को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, दिल्ली से लक्ष्मण रॉय ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कल से एमपीसी की शुरुआत हो रही है। 10 तारीख तक कार्यकाल था शक्तिकांता दास जी का, है रादर। तो अब क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगा? मार्केट काफ़ी समय से कयास लगा रहा है और लक्ष्मण जी को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से मिलना चाहिए एक्सटेंशन। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो पूरी खबर बताइए, और ये कितना जो एक्सटेंशन होगा ये कितने टाइम का होगा? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। दरअसल ये पहली बार ऐसा हुआ कि एमपीसी मीटिंग से ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि आरबीआई गवर्नर को एक्सटेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास को एक्सटेंशन मिलने की पूरी संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और 10 दिसंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और कितना मिला है, ये जो सवाल पूछा आपने, ये सबसे बड़ा सवाल अब निकल के आ रहा है। लेकिन पिछली बार ये दूसरा एक्सटेंशन होगा। पिछली बार 3 साल का एक्सटेंशन मिला था, इस बार शायद इतना लंबा एक्सटेंशन नहीं मिले। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक या तो कम से कम 6 महीने, अधिक से अधिक 1 साल तक का एक्सटेंशन इनको यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो आपको बताऊं कि ये सबसे ज्यादा दिनों तक आरबीआई गवर्नर रहने वाले गवर्नर बन जाएंगे। इससे पहले मैं देख रहा था कि बेनेगल रामा राव जो है वो सबसे ज्यादा 7.5 साल तक आरबीआई गवर्नर रहे थे, लेकिन अब शक्तिकांता दास 6 साल तक यहाँ पे रह चुके हैं। 18 में उनकी नियुक्ति हुई थी, 21 में एक्सटेंशन हुआ था, फिर एक एक्सटेंशन की और तैयारी चल रही है। तो इसकी संभावना पूरी एक्सटेंशन मिल जाए और वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से लगभग यही संकेत मिलते दिख रहे हैं। तो बहुत जल्द इसकी औपचारिक जानकारी भी आपको मिल जाएगी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये महत्वपूर्ण जानकारी लक्ष्मण जी के हवाले से कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, इस बात की ज़्यादा प्रबल अगर आप देखें तो संभावनाएं हैं। अनुज, मुझे याद है वो समय जब शक्तिकांता दास जी का अपॉइंटमेंट का नाम आ चुका था और बहुत सारी अगर आप देखें चर्चाओं में ये बात होती थी कि उनका अनुभव कैसा है कि नहीं है, क्या वो इस पोजीशन को लीड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट मेरे ख्याल से सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यकाल अगर किसी आरबीआई गवर्नर का रहा तो उनका कोविड में जो उन्होंने करा, वो जो स्थिति कभी विश्व ने देखी ही नहीं थी, उसमें उन्होंने इस इकोनॉमी को हैंडल किया। कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एक ऐसे वक्त जब इन्फ्लेशन स्टिल हाई है, ग्रोथ सेक्रीफाइस हो रही है, एक बार सरकार उनको फिर ये एक्सटेंशन दे? देखिए वीरो, वो तो खैर लक्ष्मण जी ने इन्फॉर्मेशन दी है तो वो सही ही होगी, लेकिन आपको याद है जब शक्तिकांता दास जी को गवर्नर बनाया गया था, कितने लोगों ने क्या क्या कहा था, है ना? और क्योंकि एक हमारे यहाँ क्या होता है ना, आप कई लोगों की एक फिगर जो है ना वो लार्जर देन यूनिवर्स बना देते हैं। जैसे एक फॉर्मर आरबीआई गवर्नर की बना दी गई थी, तो उसके बाद ये था कि अब ये गवर्नर कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें कहने में मुझे कोई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि शक्तिकांता दास जी शायद आरबीआई के एटलीस्ट जो मैंने जो आरबीआई का इतिहास देखा है उसमें बेस्ट गवर्नर रहे हैं। एक वाई रेड्डी शायद क्लोज आते होंगे, बट अदरवाइज और एकदम अनअज्यूमिंग वे में जो उन्होंने काम करा है, जो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लिए करा है, जो उन्होंने इकॉनमी के लिए करा है, और जो जिस तरीके से उन्होंने काम करा है और सबको साथ लेकर चलने का, वो आई थिंक विदाउट अ डाउट। और मार्केट भी इस खबर से खुश होगी, मैं बताऊं आपको, क्योंकि एक कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और ये मुझे लग रहा है कि एक मार्केट भी इसको एक अच्छी खबर की तरह ही लेगा। और विदाउट अ डाउट अब लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि 6 महीने 1 साल कितना एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन जितना ही मिलेगा वो इनको आरबीआई के इतिहास का सबसे लंबा गवर्नर बना देगा। ये अपने आप में एक टेस्टामेंट है जिन्होंने काम किया। जैसा आपने बोला कोविड के टाइम पे वो जो सबसे टफ टाइम था उसमें उन्होंने नेविगेट किया था, तो काबिल तारीफ़ था, बिल्कुल काबिल तारीफ़ था उनका काम।